अब जेंगो जो है वो पाइथन का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका यूज किया जाता है वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दी थी कि फ्रेमवर्क होता क्या है और ये जेंगो और पांडास नंपाई ये सब किस कैटेगरी में आते हैं। तो हम आज की वीडियो में जेंगो का ही एक क्विक टूल लेंगे, मतलब हम जेंगो पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं, हम हमारा पहला प्रोजेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। हम एक इंटरएक्टिव वेबसाइट, मतलब पूरी वेबसाइट बनाना नहीं सीखेंगे, जेंगो पर वर्क करना सीखेंगे कि हम किस तरह से जेंगो पर वर्क बिल्कुल इंस्टॉलेशन से लेकर एक छोटा सा हम फॉर्म बनाना सीखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा नाम एंटर करेंगे, शो पे क्लिक करेंगे या सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हेलो और फिर हमारा नाम आ जाए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस तक हम पहुंचेंगे। ओके, तो हम शुरुआत करते, देखो सबसे पहले इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ये पाइथन का फ्रेमवर्क है तो आपके सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और सिस्टम वेरिएबल्स में उसका पाथ क्या होना चाहिए, एडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तो अगर आपने पाइथन पढ़ी है और ऑब्वियसली आपका पाइथन सीखना जेंगो के लिए जरूरी है ही। ओके, तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से हम पाइथन को इंस्टॉल करके और सिस्टम वेरिएबल्स में उसका पाथ ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप इतना कर चुके हैं तो अब हमें जेंगो को इंस्टॉल करना है। तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो हम चाहें तो हम कहां पे कर सकते हैं, हमारे VS कोड के कमांड प्रॉम्प्ट पे टर्मिनल में कर सकते हैं उसको इंस्टॉल, या हम यहाँ पे आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ओके, और फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपका पाथ एडेड होगा तो आप इजीली लिख सकोगे pip इंस्टॉल और फिर आपको क्या लिख देना है, जेंगो लिख देना है। बस इतना सा आपने काम करना है। अब क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड है। ठीक है, लेकिन आपके में इंस्टॉल नहीं होगी तो रिक्वायरिंग मैसेज, रिक्वायरिंग या कलेक्टिंग पैकेजेस वगैरह जो भी है वो सब मैसेजेस आएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे सिस्टम में क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब हम हमारे VS कोड पे आने से पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर बना देना है अपना। मतलब मैंने H ड्राइव के अंदर जेंगो प्रोजेक्ट करके क्या बनाया है, एक फोल्डर बना दिया है। मतलब मैं चाहती हूं कि मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो उस फोल्डर के अंदर स्टोर हो। ठीक है, आप चाहो कि सीधे H ड्राइव में आपका प्रोजेक्ट स्टोर है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया है, अभी H ड्राइव के अंदर एक जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया है जिसको मुझे मेरे वर्क स्पेस में क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने पहले VS कोड ओपन कर लिया, अब मुझे क्या करना है, वर्क स्पेस में उस फोल्डर को ऐड करना है। कौन से फोल्डर को, जो अभी अभी मैंने बनाया है, कौन सा, जेंगो प्रोजेक्ट करके। ओके, तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, अभी हमसे पूछेगा ट्रस्ट करते हो, तो हाँ ऑब्वियसली हम करते हैं ट्रस्ट। ठीक है, तो ये हमारे इसमें वर्क स्पेस में ऐड हो चुका है, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। ओके, अब हमें क्या करना है, सोएंगे H ड्राइव पे पहले तो हम स्विच करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कहां पे आ चुके हैं, H ड्राइव पे आ चुके हैं। ओके, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे किस पे स्विच करना है, वो जेंगो प्रोजेक्ट नाम के, क्योंकि हमें जो भी हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, रन करना है उसको, तो हम यहीं पे टर्मिनल के थ्रू ही करने वाले हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम यहाँ पर उस पाथ पर पहुंच जाएं जहां पे हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जेंगो प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया जेंगो प्रोजेक्ट। ओके, अब क्या हुआ है कि अब हम पहुंच चुके हैं जेंगो प्रोजेक्ट पे। अब हमें इसके अंदर हमारी पहली वेबसाइट बनानी है। ओके, तो इसके लिए हमें एक कमांड इशू करनी पड़ेगी, उस कमांड का नाम क्या है, जेंगो, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन। तो जेंगो एडमिन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट। क्या लिखेंगे, स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद हमें यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो कि मैंने फिलहाल के लिए डेमो दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, डेमो दे दिया है। अब आप देख सकते हो कि जेंगो प्रोजेक्ट नाम का जो फोल्डर था उसमें डेमो आ चुका है। ठीक है, डेमो के अंदर अगेन डेमो है। ठीक है, तो डेमो के अंदर आपको अगेन डेमो दिख रहा है। ओके, यही आपका मेन है, जो ये डेमो के अंदर आपको डेमो दिख रहा है ना, यही चीज आपकी मेन है, क्योंकि इसी के अंदर कुछ फाइल्स आई हैं। अब इन फाइल्स पे, सभी फाइल्स पे हम काम नहीं करने वाले हैं। ओके, जो हमारे काम की फाइल्स हैं, देखो ये init.py का मतलब क्या होता है कि ये जो डेमो है ये क्या है, एक पैकेज है। ये भी पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम इनको यूज करते जाएंगे आपको समझ में आती जाएंगे। अभी आपको इनका इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमारे लिए जो काम की चीज है वो कौन सी है, settings.py और urls.py। urls.py का काम क्या होता है, अगर हमें क्या करना है, मैपिंग करनी है। मैपिंग करनी है मतलब कि कौन सी रिक्वेस्ट पर कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए, तो इसके लिए urls.py का यूज किया जाता है कि जैसे ही हमारा होम पेज लोड हो तो कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स जनरेट होना चाहिए, या जैसे ही किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक किया जाए, पर्टिकुलर पेज को सबमिट रिक्वेस्ट की जाए तो क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए।
अभी हम आज की वीडियो में इन चीजों को समझ लेंगे, urls.py का यूज करना समझ लेंगे, settings.py का भी यूज करना हम आज की ही वीडियो में समझ लेंगे। जहां तक बात हो रही है ASGI एसिंक्रोनस गेटवे या वेब सर्वर गेटवे, तो इनका यूज कब होता है, जब हम हमारी वेब सर्विस को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, वेबसाइट को क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, इसका यूज तब होता है। ठीक है, तो अभी ये चीजें इतनी काम की नहीं है, इनका लोड लेने की अभी जरूरत आपको नहीं है। ओके, manage.py का भी हम यूज करेंगे, इसका काम होता है हमारे प्रोजेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, तो हम आज इसका भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये सीन आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, इतना आपको दिखाई दे रहा है ना। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो अभी आपने जस्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, उसको सर्वर पे रन करना है। ठीक है, अब आपको लगेगा अभी हमने इस पे कुछ किया तो नहीं, रन क्यों करना है, तो जस्ट चेक करने के लिए कि हाँ आपका जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, हम आगे अगली स्टेप पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ टेस्ट करके देखेंगे। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें इस डेमो पर क्या करना है, स्विच करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cd और फिर डेमो, उसके अंदर ही हम क्या करेंगे, बाकी की कमांड्स को इशू करेंगे। ओके, तो अब हमारी जो कमांड है वो कौन सी हमें इशू करनी है, तो पहले हमें लिखना है पाइथन और फिर हमें क्या लिखना है, manage.py। तो ये जो अभी मैंने बोला ना manage.py, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, manage.py और हमें लिखना है run server। तो इसी कमांड का इशू करके हम हर बार क्या करने वाले हैं, हमारे प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं। तो इसको हमने इशू किया। ठीक है, अब यहां पर ऐसा इशू, इसको रन करने के बाद आपके सामने यहां पे आ रहा है कि आपको इसको कहां पे रन करना है। देखो ये क्या हो चुका है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसी यूआरएल को क्या करना है, इसी एड्रेस को क्या करना है, कॉपी करना है और हमारे ब्राउजर पे जाके क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमारे ब्राउजर पे जाके पेस्ट करना है। ठीक है, इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो अब आपके सामने आ रहा है इंस्टॉल वर्कड सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस। इतना अगर आपका काम हो चुका है ना, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ टेस्टिंग स्टेप थी कि हाँ हमने सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है और हमारा जेंगो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हमने कुछ किया नहीं है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें एक ऐप क्रिएट करनी है। और ये जो चीज है देखो मैंडेटरी नहीं होती है, हम चाहे ना तो इसी के अंदर क्या कर सकते हैं, views.py क्रिएट करके और क्या कर सकते हैं, यूआरएल्स में उसकी मैपिंग करके और हम एक वेब पेज बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड होता है कि आप ऐप को क्रिएट करो आपके इस प्रोजेक्ट, ये जो डेमो नाम का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, उसके अंदर आप क्या करो, ऐप को क्रिएट करो। किसको क्रिएट करो, ऐप को क्रिएट करो। और एक प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज्यादा एप्स भी हो सकती हैं। तो ऐप क्रिएट करना इज हाईली रिकमेंडेड। तो हम क्या करेंगे, एक ऐप को क्रिएट करेंगे। देखो इसमें हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी रिक्वेस्ट करोगे तो वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन मैं आज उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट किए बिना बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी हमें क्या क्रिएट करनी है, ऐप क्रिएट करनी है। तो ऐप क्रिएट करने के लिए अगेन हमें कमांड इशू करनी पड़ेगी। तो पहले जो भी हमारा सर्वर रन हो रहा है ना, उसको Ctrl+C यहां पे प्रेस करके उसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें एक कमांड इशू करनी है। उस कमांड का नाम क्या है, तो उस कमांड का नाम है पाइथन और फिर यहां पे मुझे देना है manage.py। तो ये हमारा आ गया manage.py और यहां पे मुझे देना है स्टार्ट ऐप। क्या देना है, स्टार्ट ऐप। जैसे स्टार्ट प्रोजेक्ट दिया था वैसे ही स्टार्ट ऐप। अब उस ऐप का नाम मैं सपोज दे देती हूँ डेमो ऐप। क्या दे रही हूं मैं, डेमो ऐप दे रही हूं। ठीक है, ऐसा कर लेने के बाद क्या होने वाला है, आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर डेम ऐप, मैंने ना डेमो लिखना भूल गई हूं शायद, ओनली डैम्प ऐप दे दिया है। ठीक है, तो डैम्प ऐप मैंने यहाँ पे गलती से नाम दे दिया, इट्स ओके। तो ये डैम्प ऐप नाम से क्या हो चुकी है, एक ऐप क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर भी आप देखोगे तो कुछ फाइल्स हैं। अब इसके अंदर जो फाइल्स हैं उनमें हमारे जो काम, देखो models.py जब हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेंगे तब काम आएगी। तो आज तो हम इस चीज को नहीं पढ़ने वाले हैं, हमें views.py इस पर काम करना है और इसके अंदर भी हमें urls.py की जरूरत है इसके अंदर। तो अब स्टेप्स को फॉलो करते जाओ। अभी तक हमने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद हमने क्या किया है, सिर्फ सर्वर को चेक करके देखा। उसके बाद हमने उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्रिएट की है, इस ऐप को क्या किया है, क्रिएट किया है। किसको क्रिएट किया है, इस कमांड को इशू करके इस ऐप को इसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है, क्रिएट किया है। ठीक है, इतना सा काम हमने किया है। ओके,
अब हम आते हैं किस पे, अब हमें आना है हमारे views.py पे। किस पे आना है? views.py पे, जो कि किसके अंदर है? ऐप के अंदर है। देखो आपको दो views.py दिखेंगे, एक आपको नहीं, सॉरी, प्रोजेक्ट के अंदर आपको नहीं दिख रहा है। वैसे प्रोजेक्ट के अंदर भी आप चाहो तो views.py क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं सीधे से बोलूंगी आपको मैक्सिमम काम किस पे करना है? इस ऐप के अंदर ही करना है। किसके अंदर करना है? इस ऐप जो अभी अभी आपने इससे क्रिएट की उसी के अंदर आपको क्या करना है? मैक्सिमम काम करना है। तो इसके अंदर एक views.py है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोड लिख रही हूं, उसको फिर मैं आपको धीरे धीरे करके समझा दूंगी कि उस कोड का काम क्या है। ओके, यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहां पे हमें देखो, आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ लेना चाहिए। जैसे ही हम क्या करते, किसी पेज को लोड करने की रिक्वेस्ट करते, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, होम करके कुछ यूआरएल है, मतलब कुछ भी, उस पर मैंने क्लिक किया, मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि होम पेज लोड होना चाहिए। अब आपके सामने कुछ कोड डिस्प्ले हुआ, हेलो वर्ल्ड, या आपने किसी बटन पे क्लिक किया, मतलब आपने रिक्वेस्ट की 2 नंबर्स को ऐड करने की, फिर वो जो एडिशन हो क्या आया, वो क्या था? रिस्पॉन्स था। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पे कोई सी भी वेब एप्लीकेशंस काम करती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है? फ्रॉम जेंगो, तो आपको क्या लिखना है? फ्रॉम जेंगो और डॉट क्या लिखना है? HTTP। ओके, से हमें किसको इंपोर्ट करवाना है? हमें इंपोर्ट करवाना है HTTP रिस्पॉन्स को। किसको करवाना है? HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करवाना है। ओके, अब हमें ना एक फंक्शन डिफाइन करना है। कौन सा फंक्शन डिफाइन करना है? DEF होम। ओके, नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी हम एक होम पेज बना रहे हैं, ठीक है। और वो क्या करता है? रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, मतलब वो हमसे रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? रिटर्न, और फिर यहाँ लिख देना है हमें रिस्पॉन्स। क्या लिख देना है? हमें रिस्पॉन्स लिख देना है। सॉरी, ओनली रिस्पॉन्स नहीं लिखना है, हमें HTTP रिस्पॉन्स लिखना है। ओके, हमने HTTP रिस्पॉन्स लिखा। अब रिस्पॉन्स में मैं क्या जनरेट करना चाहती हूँ? तो मैं रिस्पॉन्स में मैं सिंपली क्या देना चाहती हूँ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो जब भी इस होम फंक्शन को कॉल किया जाएगा ना, तो उस केस में क्या होने वाला है? हेलो वर्ल्ड एज अ रिस्पॉन्स क्या होगा? रिटर्न होगा। तो अब इसको कॉल कब किया जाए? तो पहले हमें क्या कर लेना है? इसको सेव कर लेना है। तो पहले आप इसको सेव कर लीजिए। अब कॉल कब किया जाए इसको? तो अब हमें URLs की जरूरत है। किसकी? urls.py की। लेकिन urls.py आपको किसके अंदर दिखेगा? इसके अंदर दिखेगा। किसके अंदर दिख रहा है आपको? आपके प्रोजेक्ट के अंदर दिख रहा है। लेकिन हमें यही urls.py किसके अंदर चाहिए? यही नहीं, मतलब हमें एक urls.py किसके अंदर चाहिए? हमारी ऐप के अंदर। तो पहला काम तो हम एक करते हैं कि इसके अंदर का जो भी कोड है ना, उसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी ये जो ऐप है ना, ध्यान से देखना, उसके अंदर भी हम क्या करेंगे? एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम क्या देंगे? urls.py। ओके, ये हमने दे दिया, और इसको हम यहाँ पे जो कोड अभी हमने कॉपी किया था उसको हम क्या कर लेंगे? पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, तो सॉरी, अब हमें यहाँ पे क्या लिख देना है? फ्रॉम। तो फ्रॉम डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी की बात हो रही है, हमें इंपोर्ट करवाना है व्यूज को। तो ये जो व्यूज हमने ये भी बनाया था ना, हम उसको क्या करवाना चाह रहे हैं? इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। ओके, क्यों हम करवा रहे हैं? ताकि हम उसके अंदर जो फंक्शन है ना होम, उसको कॉल कर सकें। ओके, हमने उसको क्या करवा दिया? इंपोर्ट करवा दिया। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं पाथ। इसका पूरा मीनिंग मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे सिर्फ आप सिंगल या डबल कोट्स लगा दीजिए, और यहाँ पे कॉमा लगा के आपको क्या लिखना है? आपको कॉमा लगा के लिखना है व्यूज डॉट होम। क्या लिख देना है? व्यूज डॉट होम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर कॉमा लगा के आपको लिख देना है नेम इज इक्वल्स टू अगेन होम दे देना है। कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं? ये सिंगल कोट्स ये कह रहे हैं कि क्या है, हमारा जो होम पेज होगा जब वो लोड होगा तो उस केस में हमें क्या करना है? उस व्यूज में से होम नाम के फंक्शन को कॉल करना है, और वो होम नाम का फंक्शन क्या कर रहा है? हमें रिस्पॉन्स में हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। ये इतनी सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन अभी हमारा जो हम बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट को रन करते हैं ना, तो कौन सा वाले यूआरएल्स को देखा जाता है? इस प्रोजेक्ट वाले यूआरएल्स को देखा जाता है। तो हमें इस प्रोजेक्ट वाले यूआरएल्स के अंदर जाना है और उसको बताना है कि हमें जो है किसको इंक्लूड करना है? हमारे ऐप के यूआरएल्स को इंक्लूड करना है। ओके, तो यहां पर हमें लिख देना है, देखो कुछ स्टेप्स ज्यादा हैं, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो यहां पे आपको उसके लिए लिखना है पाथ, और फिर अगेन आपको सिंगल कोट्स लगाना है, और यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है? तो यहाँ पे इंक्लूड लिखा, और फिर अगेन आपको सिंगल कोट्स के अंदर देना है। देखो ऐप का नाम हमने क्या दिया था? डैम्प ऐप। ओके, तो डैम्प ऐप,
.urls, भाई डैम्प ऐप के जो URLs हैं उसको क्या किया जाए, इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। अब आपको इंक्लूड पे येलो लाइन लग रही है ना, तो आप यहाँ पे कॉमा करके क्या कर दो, इंक्लूड को यहाँ पे इंपोर्ट करवा दो। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने हमारे प्रोजेक्ट के URLs में ये बताया है कि भाई ऐप के URLs को इंक्लूड किया जाए। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जब आप इसको रन करोगे तो कौन से URLs फाइल को देखा जाता है, इस प्रोजेक्ट वाली URLs फाइल को देखा जाता है। लेकिन हमने जो मैपिंग की है वो किसके अंदर की है, हमने डैम्प ऐप, जो हमारी ऐप है उसके URLs के अंदर पूरी मैपिंग की है। ठीक है, तो उसको हमने इंक्लूड करवा दिया। ठीक है, तो ये इतना काम हमारा हो गया। इसको भी हमें क्या कर देना है, सेव कर देना है। ठीक है, इस फाइल को भी, इस URLs वाली फाइल को भी हमें क्या कर देना है, इस कॉमा लगा के सेव कर देना है। ठीक है, पीछे आपको कॉमा लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप कॉमा लगा दीजिएगा एंड अगेन सेव कर लीजिएगा। एक और काम हमें अभी करना है, वो काम हमारा ये है कि ये जो हमारी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है ना, किसकी सेटिंग्स है, प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है, उसमें कहीं पे आपको क्या दिखेगा, एप्स करके दिखेगा, इंस्टॉल्ड एप्स। तो उसमें आपको अभी जो अपन ने ऐप क्रिएट किया है ना वो इंक्लूड कर देनी है। तो अभी हमारी ऐप का नाम क्या है, डैम्प ऐप है। ठीक है, उसके पीछे आप यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। ठीक है ना, तो अब इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या कर देना है, इसको फिर से रन करना है। और रन करने के लिए हम कौन सी कमांड इशू कर रहे थे, तो रन करने के लिए हमारी जो कमांड इशू कर रहे थे वो थी python manage.py run server। उसको हम रन करके देखते हैं, मे बी कोई गलती हो गई हो। ठीक है, अब हमें अगेन क्या करना है, हमारा ये जो पेज था इसको रीलोड करना है। तो अब आप देख सकते हो ये छोटा सा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब आपके माइंड में आएगा कि क्या हम ये इस तरह से सिर्फ हेलो वर्ल्ड ऐसे ही रिस्पॉन्स देंगे, हमें बकायदा एक HTML फाइल चाहिए, मतलब जिसमें हमने ढेर सारी सजा धजा कर रखी हो वगैरह। तो उसके लिए टेम्पलेट्स का कंसेप्ट यूज होता है। तो अब हम टेम्पलेट्स का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, टेम्पलेट्स का कंसेप्ट मतलब कोई एक HTML फाइल हम एज अ रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, मतलब उसके लिए हम रिस्पॉन्स नहीं बोलेंगे, हम रेंडर करना चाहते हैं। तो कुल मिला के जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ना, उसके प्लेस पे हम चाहते हैं कि एक HTML पूरा जो डिजाइन पेज है वो आना चाहिए रिस्पॉन्स के तौर पर। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा करने के लिए आपको टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे। अब देखो आपके पास दो फोल्डर्स हैं, एक है डेमो और दूसरा है डेमो के अंदर डेमो। तो जो अपर लेवल पर है उसके अंदर हमें फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स नाम का। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना आप। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर आपको एक नई फाइल बनानी है जिसका हम नाम दे देते हैं home.html। ओके, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारा एक टेम्पलेट फाइल बन चुकी है टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जो भी आपको डिजाइनिंग लिखनी है वो आप लिख दीजिए। तो अभी मैं सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने H1 के अंदर मतलब हेडिंग दे दी है हेलो वर्ल्ड और फिर यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ताकि आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो अब इसको हमने सेव कर देना है। हर एक फाइल में जो भी चेंजेस करो प्लीज़ आप उसको सेव करते जाना। ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है, अब हमें कहाँ पे जाना है, तो अब देखो ये जो है, आप पहले तो आपको लोकेशन पूरी ध्यान रखनी है। अब आपको कहाँ पे जाना है, आपको settings.py के अंदर जाना है। किसमें, जो वेबसाइट की, जो आपकी प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है उसके अंदर, ऐप की सेटिंग्स में नहीं जाना है, ऐप में सेटिंग्स है भी नहीं वैसे भी। तो अब वहाँ पे आपको ये देखो बेस डायरेक्टरी मिल रही है। इस बेस डायरेक्टरी अब आपको बताना है, मतलब सेटिंग्स में बताना है कि आपको टेम्पलेट्स कहाँ से दिखेंगे। तो टेम्पलेट्स के अंदर आपको यहाँ पे ये DIRS के अंदर लिखना है बेस डायरेक्टरी, और उसके अंदर आपको बता देना है टेम्पलेट्स। क्या बता देना है, टेम्पलेट्स। मतलब बेस डायरेक्टरी के अंदर क्या है, हमारा टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है जहाँ से आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। ओके, इतना हमने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर कर दिया हमने। ओके, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें कहाँ पे जाना है, हमारे views.py में। और वो व्यूज कहाँ पे है, हमारी ऐप के अंदर। तो ऐप के अंदर हमारे क्या है, views.py है, उसके अंदर हम चले गए। अब यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने, अब HTTP रिस्पॉन्स ना के रेंडर हमें करना है, क्योंकि हमें क्या करनी है, एक फाइल एज अ रिस्पॉन्स देनी है। ओके, तो यहाँ पे हमें रेंडर में क्या लिख देना है, रिक्वेस्ट। यहाँ पे पहले हमें रिक्वेस्ट लिखना है। ठीक है, और इस रिक्वेस्ट के बदले हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या है, home.html, ये हमने बता दिया है। ठीक है, इतना हमने काम कर दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, तो ये हमारी views.py क्या हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। ओके, इसके बाद हमें कहाँ जाना है, हमारे टर्मिनल पर जाना है। ओके, और टर्मिनल पर हमें क्या करना है, इसको रन करना। तो अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है, लेकिन पहले हमें कहाँ पे स्विच करना है, हमारे उस पर डेमो को पे स्विच करना है। ठीक है, उस पर स्विच किया। अब रन करने के लिए जैसे कि हम लिखते हैं python फिर manage.py, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रन सर्वर लिखते हैं। तो इतना सब हमने लिख लिया और इसको अब क्या किया, हमने रन किया। तो अगेन आपके सामने ये कुछ कोड आएगा और आपका ये जो URL है, ये माइग्रेशन की जो वार्निंग्स आ रही है, फिलहाल के लिए आप इनको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना, कभी भी फोल्डर में कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो ये वार्निंग्स आती हैं। ओके, अब इसको हमने क्या किया, कॉपी किया
और इसी को हमें क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। कहाँ पे पेस्ट कर देना है, आपके ब्राउजर पे पेस्ट कर देना है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हेलो वर्ल्ड, मतलब अब हमारे जो हमने डिजाइनिंग की थी ना home.html में, वो वाला पेज एज अ रिस्पॉन्स हमें आ रहा है जब हमारा होम पेज लोड हो रहा है। ओके, इतना काम हमने कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव पेज बनाते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या हो जाता है कि हमने कुछ एंटर किया, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आई। थोड़ा सा स्टैटिक टाइप लग रहा है, मतलब थोड़ा सा इंटरैक्टिव हम बोल सकते हैं। ओके, तो हमें कुछ इंटरैक्टिव बनाना है। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक और फॉर्म बनाया, टेम्पलेट्स के अंदर एक और HTML पेज बनाया जिसका नाम है greet.html। ओके, इसका एम ये है कि हम टेक्स्ट बॉक्स में एक नेम एंटर करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर हेलो और हमारा नाम आ जाएगा। तो ये HTML पे मैं फोकस नहीं कर रही क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि हम किस तरह से एक टेक्स्ट बटन लेते हैं। अब यहाँ पे CRS टोकन देना जरूरी है क्योंकि ये क्या करता है, मैलिशियस रिक्वेस्ट को प्रिवेंट करता है, क्योंकि अभी हम रिक्वेस्ट देने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो ये देना जरूरी। बाकी डिजाइन आपको HTML की डिजाइन है तो ये आपको पता ही होगी। सबमिट बटन दिया है, टेक्स्ट बॉक्स दिया है और मेथड जो है ध्यान देना हमने पोस्ट दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, स्क्रिप्ट लिखनी है। अब स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपने PHP पढ़ी भी हो तो आपको पता ही होगा। जैसे PHP में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या लिख रहे हैं, एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं पाइथन की। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, कर्ली ब्रैकेट, परसेंटेज से हमारी स्क्रिप्ट शुरू हो रही है। हमने लिखा इफ ग्रीटिंग, मतलब ग्रीटिंग नाम का एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, उसमें कोई वैल्यू होगी अगर तो वो ग्रीटिंग क्या होगा, प्रिंट होगा। ओके, बस अगर उसमें कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्रिंट होगा। और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, एंड। ठीक है, तो स्क्रिप्ट जहाँ पे भी कोई कोड लिख रहे हो तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट और परसेंट सिंबल लगाना है। ओके, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद में ये हमारी क्या हो चुकी है, डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। greet.html क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हमें views.py पे आना है। किस पे आना है, views.py पे आना है। वहाँ पे हम आ चुके हैं और वो views.py किसके अंदर है, हमारी ऐप के अंदर है। ठीक है, उसके अंदर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने, पहले आप ना पूरा से ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो देखो होम की सेटिंग को ना अभी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एक नया फंक्शन बना रहे हैं। किसके लिए, ग्रीट नाम से। ओके, जो कि किसके लिए है, हमारे greeting.html के लिए है। ओके, जो अभी हमने greet.html बनाया है ना, उसका रिस्पॉन्स कौन जनरेट करेगा, ये greet_user फंक्शन क्या करेगा, जनरेट करेगा। ओके, वो एज अ पैरामीटर रिक्वेस्ट लेता है। अभी हमने ग्रीटिंग को क्या किया है, एम्प्टी रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, request.method अगर क्या हो, पोस्ट हो, क्या हो, पोस्ट हो, जो कि हमने पोस्ट ही दी है। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने नाम एंटर किया है ना, उसको फेच करना है, मतलब कि उसको हमें क्या करना है, गेट करना है, लेना है। तो नेम नाम का मैंने वेरिएबल दिया, आप ये नाम चेंज कर सकते हो, request.post.get। तो यहाँ पे गेट ही देना है, यहाँ मत पोस्ट लिख देना, तो post.get। ठीक है, और उसमें से हमें नेम नाम के वेरिएबल को फेच कर देना। ये जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया था ना वहाँ आपने, वो वाला यहाँ पे आपको नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया ग्रीटिंग बना रहे हैं। तो हमारा नया ग्रीटिंग क्या होगा, नेम में हमें हेलो वर्ल्ड को अपेंड कर देना है, कॉन्केटनेट कर देना है, सॉरी अपेंड नहीं, तो हेलो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपने नाम दिया होगा, जैसे आपने भूमि दिया तो भूमि आ जाएगा, तो ग्रीटिंग में आ जाएगा हेलो भूमि, और उसी को हमें क्या कर देना है, वेंडर करवाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो रिटर्न वेंडर, जैसा कि हमने पहले किया था। greet.html में हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो अगर आपने थोड़ी बहुत भी वेब डिजाइनिंग की होगी तो आपको इस चीज का पता होगा। हम क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। greet.html पेज को कॉल करके हम क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग नाम का क्या है, पैरामीटर है, उसमें जो वैल्यू जाएगी वो भी क्या जाएगी, ग्रीटिंग जाएगी। देखो ग्रीटिंग क्या है, एक तरह से कीवर्ड वैल्यू है, पाइथन आपने पढ़ी होगी, कीवर्ड आर्गुमेंट है, उसमें ग्रीटिंग करके जो अभी हमने क्रिएट किया है ना, जो व्हाइट में आपको दिख रहा है, वो क्या है, वैल्यू, जो अभी हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया है वो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, अब हमें URL पैटर्न में थोड़े से क्या करने हैं, चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं, तो यहाँ पे दिया हमने पाथ, और यहाँ पे हम चाहते हैं अगर कि हमारा होम पेज ही greet.html ही हो तो यहाँ पे आप ओनली सिंगल कोट्स देके छोड़ देना और कुछ भी मत कर देना। ठीक है, उसको हमने कमेंट क्यों कर दिया, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि हमारा होम पेज कौन सा होना चाहिए, जो अभी हमने जो पेज क्रिएट किया है ना वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, views.greet_user फंक्शन कॉल होना चाहिए। ओके, तो views.greet_user फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू हमें क्या दे देना है, तो नेम इज इक्वल्स टू भी हमें क्या दे देना है, हमारा
ग्रीट यूजर दे देना है, ठीक है, ग्रीट अंडरस्कोर यूजर दे देना है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, कॉल होगा। जैसे ही पेज लोड होगा ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन क्या करेगा, greet.html को कॉल करेगा विथ पैरामीटर ग्रीटिंग। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथन मैनेज पाई डॉट सर्वर मतलब रन सर्वर, ये सब हमने किया, रन होगा। अब हमें क्या करना है, वापस से इसको कॉपी करना है। अगर आपका पेज वो ओपन नहीं हो तो आप उसको सिंपली रीलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो उसको हमें करेक्ट करना है। पहले आपको एरर समझनी है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट थी ना उसमें कोई हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमारी स्क्रिप्ट में एंड स्पेस इफ नहीं लगाना है, हमें ओनली एंड इफ लिखना है, ठीक है। स्क्रिप्ट में हमने चेंजेस कर दिए। फिर से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। इसको रन करने के बाद आप चाहो तो वही जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे वही हमें फॉलो करनी है। अब यहाँ पे हमने नाम एंटर किया भूमि, सबमिट किया तो हेलो